तो यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो आप सभी छात्र छात्राओं के लिए अगर आपका साइंस स्ट्रीम मतलब आईएससी के परीक्षार्थी है तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्र है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे केमिस्ट्री का, यहाँ पे बायो का, यहाँ पे फिजिक्स का देख लीजिएगा। यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल का कॉपी है, इसी में प्रैक्टिकल का बुक है, यहाँ पे कलम भी है। तो पूरा मैं लाइव आपको सिखा दूंगा कि प्रैक्टिकल कॉपी आपको कैसे लिखना है जिससे कि आपको पूरा में पूरा अंक मिले। ठीक है, इससे पहले मैं आज प्रैक्टिकल कॉपी को लेकर जो काफी विद्यार्थियों के अंदर डर रहता है कि 30 मार्क्स का एक कॉपी लिखकर जमा करेंगे तभी हमको 30 में 30 अंक मिलेगा, वो मैं पहले दूर करने का प्रयास करता हूँ। फिर मैं केमिस्ट्री में कैसे लिखना है, कितना प्रयोग लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है, बायो में, फिजिक्स में मैं पूरा आपको सिखाऊंगा। ऐसे पूरा मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ प्रैक्टिकल का, इंटर का क्या सिलेबस वगैरह होता है। अगर वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा कैसे आप प्रैक्टिकल में 30 अंक ला सकते हैं। ये मैं पहले आपको जानकारी दे चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो जब खत्म होगा तो स्क्रीन पे आएगा तो वहां पे आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। आइए पहले यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए बायो का है, ठीक है, प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन पेपर है, देखना 30 मार्क्स का बायो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर। विद्यार्थी बायो लेंगे ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि खंड अ में मतलब ये प्रश्न पत्र पूरा आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में। और खंड अ में देखिए 15 मार्क्स का मतलब आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा तो उसमें 5 नंबर मिलेगा। एक प्रश्न का उत्तर लिखिएगा 5 नंबर, एक प्रश्न मतलब 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। सेक्शन बी में आपसे प्रोजेक्ट कार्य कराया जाता है स्कूल में, उसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। अच्छा, खंड 100 में 5 अंक आपको मिलेगा और खंड 2 में 5 अंक। ठीक है, ये किसके लिए होता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इधर देखिएगा खंड 100 जो होता है यहाँ पे देख लीजिए, वो होता है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड एवं प्रोजेक्ट मतलब रिपोर्ट के लिए जो आप एक कॉपी जमा करते हैं, इसके लिए मात्र 5 अंक। पूरा 30 अंक का प्रश्न पत्र है। मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका तथा परियोजना कार्य पर आधारित होंगे, मतलब जो कॉपी में आप लिखोगे उसके आधार पर जो मौखिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो रहता है 2.5 अंक का। आप समझ रहे हैं ना कि कॉपी का मात्र देखा जाए तो पूरा रोल है प्रश्न पत्र वगैरह मिलाकर 10 अंक का, मतलब कि प्रश्न पत्र अगर इंक्लूड कर ले तो नहीं तो कॉपी का 5 ही अंक मिलता है। तो इससे क्या होगा कि ये आप कॉपी लिखने में थोड़ा सा आपको ज्यादा डर वगैरह नहीं लगेगा। इसी तरह मैं पहले सभी विषय का दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए फिजिक्स का ये 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कुल प्रश्नों की संख्या 22 है, मतलब इस प्रश्न पत्र को भी आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है फिजिक्स में अंकों का वितरण कैसे है, तो प्रैक्टिकल आप एक्सपेरिमेंट के लिए जो इसमें प्रश्न उत्तर है वो लिखेंगे, उसके लिए 15 अंक, क्रियाकलाप एक्टिविटी जो आप प्रयोगशाला में करेंगे उसके लिए 5 अंक, रिकॉर्ड के लिए 5 अंक और जो कॉपी वगैरह जमा करेंगे, और मौखिक प्रश्न वाइवा के लिए 5 अंक आप देख रहे हैं। इसी तरह मैं आपको केमिस्ट्री का भी दिखा दूं तो यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का, तो इसमें भी अंकों का वितरण उसी तरह है। इसमें भी देखिए प्रश्न पत्र वगैरह आपको सॉल्व करना है और फिर आगे देखिए कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका, क्लास रिकॉर्ड बुक के लिए और अन्वेषण योजना के लिए 5 अंक और मौखिक के लिए 5 अंक। मतलब कि जो 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, मैं यहाँ पे क्या आपको समझाने का प्रयास किया हूँ वो ये आपको नहीं समझना है कि 30 अंक सिर्फ इस कॉपी के लिए दिया जाता है, इसका मात्र 5 से 10 अंक का ही रोल है। ये चीज आप समझ गए तो आप समझ गए इस कॉपी का महत्व तो कितना कम है। ये मतलब आपको जाकर एग्जाम देना पड़ता है इंटर में। अब देखिए इस कॉपी को लिखने के लिए सबसे पहले मार्केट से किसी भी प्रकाशन का आप फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का इस तरह प्रैक्टिकल कॉपी ले सकते हैं। और जैसे ही लीजिएगा एक एक चीज मैं अब यहाँ पे साइड करता हूँ, एक एक विषय हम लोग समझते हैं ध्यान से। जैसे आप केमिस्ट्री का मान लीजिए खरीदे तो केमिस्ट्री का खरीदेंगे तो अंदर देखिएगा आपको बुक देगा और इसका ज्यादा प्राइस नहीं रहता है। ये जितना इसका प्राइस होगा ना, मतलब 20 से 30 रुपए मिलता है उतना ये इसके साथ एक फ्री रहता है, या इसका प्राइस देंगे तो उसमें फ्री आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कॉपी, पहले इस बुक को साइड में रखिए, जो भी इसमें बुक मिले पहले कॉपी यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे एक एक चीज ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, यहाँ पे क्लास आपका 12 लिखिएगा, यहाँ पे रोल नंबर खाली छोड़ दीजिएगा, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब भरिएगा। एग्जाम में यहाँ पे एग्जाम नंबर तो आपको खाली छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है चीजें। यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कहीं पे भी आपको कुछ भी भरने की आवश्यकता नहीं, बस इतना ही चीज इसमें भरना है, सर्टिफिकेट है। अच्छा, यहाँ पे इंडेक्स में आएंगे, इसको भरने से पहले ये पहले आपको नहीं भरना है, ठीक है, ये आपको चीजें नहीं भरना है। सबसे पहले इस इंडेक्स वाले पेज को खाली छोड़ देना है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आप सबसे पहले डेट आपको खाली छोड़ना है अभी, क्योंकि जब एग्जाम होगा तब डेट चढ़ाइएगा। अभी आपको क्या करना है, ये भी आपको मतलब कि एक्सपेरिमेंट नंबर खाली छोड़ देना है, पेज नंबर। तो पहला काम चीजें आप समझिए, पूरा पेज नंबर यहाँ से शुरू कीजिएगा, 1 पेज संख्या, यहाँ पे आपको पेज नंबर 2, ठीक है। इसी तरह इस पे नहीं चढ़ाना होता है, देखिए यहाँ पे पेज वगैरह नहीं, इस पे पेज नंबर 3। तो इसी तरह सबसे प्रथम काम आपको क्या करना है, किसी भी विषय का मतलब कि बनाने से पहले कि
पूरा यहाँ पे लास्ट तक अपना जितना भी पेज होगा पेज नंबर चढ़ा दीजिएगा, ठीक है, जितना भी पेज हो पूरा। तो पहला काम आपने समझा पेज नंबर चढ़ाना है। डेट वगैरह जो है वो आपको एग्जाम से पहले चढ़ाना है, अभी नहीं चढ़ाना है, जब एग्जाम का डेट आएगा। अब हो गया आपने पेज नंबर चढ़ा दिया। अब आप क्या करेंगे, अपना केमिस्ट्री वाला जो वो आप बुक उठाइए, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग विषय सूची है, प्रयोग की संख्या, पृष्ठ संख्या। अब यहाँ पे प्रयोग जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 है पहला में। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक में और इस खंड में है, यहाँ पे टोटल प्रयोग देखा जाए तो फिर यहाँ पे भी अलग अलग, क्योंकि केमिस्ट्री है तो इसमें ऑर्गेनिक का भी है, इनऑर्गेनिक का भी है, सभी चीज़ का। और यहाँ पे देखिए पूरा बताया जा रहा है इसका सिलेबस भी, किसके लिए, जो वही मैं दिखा रहा था किसके लिए कितना अंक दिया जा रहा है, 30 अंक में क्या क्या सम्मिलित है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रयोग में से कोई भी दो, कौन सा लिखेगा जो सबसे आसान होगा, आगे देख लीजिएगा, मैं अभी आगे दिखाऊंगा भी, वही दो लिख देना है। फिर इसमें से एक है तो एक लिख दीजिएगा, फिर इसमें से कोई भी दो लिख दीजिएगा। मतलब हर एक खंड में से मिनिमम आपको एक प्रयोग लिखना है। कितना? एक प्रयोग लिखना है। अगर कॉपी नहीं भरता है, कॉपी भरना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल में, तो अगर कॉपी नहीं भरेगा तब दो, नहीं तो हर एक खंड से एक एक लिखना है। अच्छा, यहाँ पे जो कार्य योजना रहेगा इसमें से नहीं लिखना होता है, ये तो प्रोजेक्ट है, वहां पे आप करेंगे, बस यहीं तक, समझ रहे हैं ना। जो प्रयोग संख्या है इसमें से जितना खंड है सभी खंड में से एक, जैसे मुझे लिखना होगा तो मैं इस खंड में से एक कोई जो सबसे आसान होगा लिख दूंगा, क्योंकि सबके लिए उतना ही अंक है। इसमें से एक लिख दूंगा, एक ही है तो इसमें से एक मैं लिख दूंगा, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, ठीक है। मान लीजिए मेरा यहीं तक पूरा कॉपी भर गया तो इसको छोड़ देना, क्योंकि इसका मैंने दिखा दिया कितना है। अब जैसे मैं देखा कि 1 नंबर एक्सपेरिमेंट मैंने यहाँ पर निकाला कि प्रयोग संख्या 1, तो इतना ही है तो आसान था, मैंने लिख दिया। ये 2 नंबर निकाला, मैंने लिख दिया। अब कैसे लिखेंगे, तो जैसे मुझे 1 नंबर ही लिखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, तो मैं क्या करूंगा कि यहां पे लिख दूंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 01 ब्लैक पेन से। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज है, ये हेडिंग, यहाँ पे प्रयोग का नाम, ये मैं सिर्फ ब्लैक से, मतलब जो जो इसमें बोल्ड से बोल्ड किया है, जो जो चीजें बोल्ड लिखा है, मतलब बोल्ड आप समझ रहे हैं जो मोटा मोटा है, ये चीजें आप ब्लैक से लिखिए, और बाकी जो ये सभी चीजें ब्लू पेन से लिखिए। समझ गए? तो ये चीजें ब्लैक से लिखिएगा, बाकी कुछ नहीं इसमें करना, तो पूरा ये चीजें छाप दीजिएगा। ये जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे पूरा छाप दीजिए, जितना पेज में आपका हो। कहीं पे अगर पिक्चर वगैरह होगा, जैसे मैं आगे आपको दिखा दूं, जैसे जैसे ये सब है, या कहीं पे पिक्चर वगैरह या डाटा है, जो भी चीजें आपको बनाना है, तो वो क्या करेंगे, डाटा, पिक्चर, वो सब ये सादा पेज पे हम लोग बनाते हैं, इसलिए एक ही ये काउंट होता है। बाकी जो लिखने वाला काम है सब इस पे लिखेंगे, बाकी जो भी वगैरह मैथ वगैरह है वो सभी चीज़ इस पे आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह मैंने पहला मान लीजिए लिखना शुरू किया, और मेरा यहाँ पे और यहाँ पे मेरा खत्म हुआ, पूरा इतना पेज में खत्म हुआ मान लीजिए। तब मैं यहाँ पे आऊँगा एक प्रोजेक्ट लिखने के बाद, यहाँ पे जो इंडेक्स दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे इसमें अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सीरियल नंबर 01 मैं लिख दूंगा। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रयोग का नाम, तो जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे चीज़ें, ये प्रयोग का नाम में ये चीज़, ये वाला देख रहे हैं आप, ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख दूंगा। फिर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि एग्जाम के समय हम लोग भरते हैं। पेज नंबर, तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए मैं कहा था पहले पेज नंबर चढ़ाइए। जैसे मेरा यहाँ से मैंने लिखना शुरू किया था, मेरा 1 था, मैंने इस पे लिखा था 2 था, इस पे लिखा था 3 था, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पेज नंबर 1 से 3, ऐसे इस तरह कॉपी करके, इस तरह करके 1 से 3 मैं लिख दूंगा, ठीक है। और डेट ऑफ सबमिशन, तो जिस दिन जमा करूंगा उस दिन, और रिमार्क्स में तो मतलब कि आपका टीचर चेक करके नंबर देंगे कितना अंक दिए हैं इसके लिए। चीज़ें क्लियर है? तो ऐसे मैं यहाँ पे लिखूंगा बस, और फिर यहाँ तक काम कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने पेज नंबर तो अपना 1 2 3 मैंने इससे देख लिया, लेकिन इस पे जो मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 01 चढ़ाया था, तो यहाँ पे भी मैं 01 ही चढ़ाऊंगा। यहाँ पे देख लीजिए क्यों चढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा 1 ही चल रहा है। तीसरे पे भी मेरा 1 आया था, तो मैं यहाँ पे भी 1 चढ़ाऊंगा। और फिर मैं यहाँ पे आ गया चौथे पेज पे, पहले ही मैं पेज नंबर चढ़ा दिया हूँ, इसलिए बोला शुरू में पेज नंबर चढ़ाएंगे। फिर मैं इसमें से जो भी देखूंगा दूसरे खंड में से जो सबसे आसान चीज होगा, ठीक है, जो सबसे आसान प्रोजेक्ट मुझको दिखाई देगा, जो कम मतलब की जगह भी छे के, क्योंकि सब बराबर अंक है, हर एक खंड प्रयोग संख्या 7 लिखना है, तो मैं ये निकाल लूंगा प्रयोग संख्या 7। अब यहाँ पे मैं प्रयोग का नाम फिर उसी तरह जो जो बोल्ड किया है वो ब्लैक से, और बाकी सभी ब्लू से लिखूंगा। और जो पिक्चर वगैरह बनाया है ये मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ये जो पिक्चर वगैरह जो सादा पेज है इस पे मैं बना दूंगा। इसी तरह मैं इसको लिखते आऊंगा, जहां तक मैंने इसको मान लीजिए 2 पेज में हुआ, मान लीजिए 4-5 में कंप्लीट हो गया समझने के लिए, तो फिर मैं आऊंगा इंडेक्स में, और यहाँ पे मैं 1 चढ़ा दिया, तब यहाँ पे
चढ़ाऊंगा सीरियल नंबर पे 2, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम में यही जो मैं प्रोजेक्ट का नाम लिखा हूँ ये चढ़ाऊंगा, फिर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट का मैं छोड़ दूंगा अभी। अच्छा, यहाँ पे पेज नंबर कितना पेज नंबर से कितना पेज नंबर पे गया है, इसी तरह पूरा मैं आगे काम करते जाऊंगा हर एक सेगमेंट से, ठीक है, हर एक सेगमेंट से मैं काम करूंगा। अच्छा, 2 चल रहा है तो इस पे पेज 2 नंबर पहले ही आप चढ़ा दिए, एक्सपेरिमेंट नंबर में आप अलग अलग चीजें चढ़ाएंगे। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ कैसे आपको कॉपी भरने, आगे मैं आपको दिखाऊंगा भी किस रूप में आप कॉपी भरेंगे। और ये ग्राफ है कि ग्राफ में अगर कहीं आता है तो ग्राफ वगैरह इस पे आप बना सकते हैं, इस तरह पूरा कॉपी भर दीजिएगा। तो ये पूरा मैं आपको केमिस्ट्री का समझाया। उसी तरह बायो का हम लोग देखें तो बायो में से एक बुक निकलेगा, तो सबसे पहले बुक इसको साइड में करेंगे हम लोग, ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए, फिर उसी तरह ये चीजें जैसे मैं बता रहा था वैसे ही आपको चढ़ा देना है। इसको अभी खाली छोड़ना है। सबसे पहला काम आपको पेज नंबर पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद अभी ये नहीं भरना, एक्सपेरिमेंट नंबर पे हमको आना है और बुक में मैं देख लूंगा। यहाँ पे देखिए इसमें भी खंड है, अलग अलग खंड में है। जैसे खंड ए में प्रयोग है तो हर एक खंड से एक प्रयोग लिखना जरूरी होता है। खंड 2 में मान लीजिए इसमें 2 ही खंड है तो इसमें आराम से हम चाहे तो देख लेंगे 2-2 प्रोजेक्ट या 3-3 प्रोजेक्ट लिख सकते हैं खंड 1 से खंड 2 ताकि पूरा हमारा कॉपी भर जाए। अब जैसे मुझे जो आसान लगेगा, जैसे मैं देख रहा हूँ प्रयोग संख्या 1 है तो मुझे लग रहा है कि ये आसान है, इसमें 2 ही पिक्चर बनाना है। अच्छा, पिक्चर जिनको बनाने में दिक्कत होता है वो क्या करेंगे तो वो अपना प्रयोग संख्या 2 लिख देंगे, इसमें एक भी पिक्चर नहीं बनाना है, ठीक है। तो सभी ऑप्शन अवेलेबल है, आपके इच्छा पे है। तो देख लीजिए प्रयोग संख्या 2 में आप देख पा रहे हैं ना, एक भी नहीं बनाना है तो आप चाहे तो 2 लिख सकते हैं, आप चाहे तो चीजें एक भी लिख सकते हैं। तो मैं एक जैसे लिख रहा हूं तो फिर वही काम ये ब्लैक पेन से जो भी आपका है प्रयोग संख्या 1, जो प्रयोग का नाम जो भी है मतलब जो बोल्ड है वो मैं लिखूंगा, बाकी सभी ब्लू से लिख दूंगा। और ये जो ये पिक्चर है, इस पिक्चर है ये पूरा, ये पिक्चर मैं किस पे बना दूंगा, यहाँ पे बना दूंगा। जो इस साइड में सादा पेज है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सादा पेज, इस पे पिक्चर बनाने के लिए होता है, डाटा वगैरह लिखने के लिए, मैथ का जो भी वो सभी चीज न्यूमेरिकल जो भी हो वो लिखने के लिए। तो ये आप समझ गए। तो इस पे मैं पूरा पिक्चर वगैरह बना दूंगा। मान लीजिए ये भी हमारा उसी तरह चला। अब मैं यहाँ पे चढ़ाऊंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। मान लीजिए यहाँ पे नहीं अटा था तो इस पे मैं लिखा था उसी में से शेष रह गया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ही मेरा चलेगा क्योंकि मैं एक ही प्रयोग संख्या में लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूंगा तो एक ही, जब दूसरा बदलेगा तब मैं 2 चढ़ाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पे फिर उसी तरह आऊंगा मैं यहाँ पे इंडेक्स में, फिर उसी तरह सीरियल नंबर में 01, यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम जो यहाँ पे मैं लिखा रहूँगा वो यहाँ पे ये छोड़ दूंगा भी, ये तो एग्जाम के दिन में चढ़ाना होता है। पेज नंबर मेरा मान लीजिए 1 से 3 तक गया था एक्सपेरिमेंट 1 तो 1 से 3 तक। डेट ऑफ सबमिशन खाली छोड़ दूंगा, ये भी मैं खाली, एग्जाम में मतलब जिस दिन जमा होगा उस दिन मैं भर के जमा करूंगा। तो ये चीजें आपने समझा आसानी से। इसी तरह पूरा आपको ये भी भर देना है बायो का भी। फिजिक्स का भी वैसे ही आप कॉपी उठाएंगे तो इसमें से भी देखिए एक निकलेगा आपका मतलब इसके लिखने के लिए पुस्तक, इसको साइड कीजिए। अच्छा, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहता है, जो प्रश्न वगैरह पूछा जाता है ना उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह भी इसमें देता है हर एक क्रियाकलाप में, तो भी आप चाहे देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिजिक्स में हम लोग आगे बढ़े तो सेम जैसे मैं बता रहा था, ये तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वैसे ही आपको नाम वगैरह चढ़ा देना है। इसको अभी खाली छोड़ना है। फिर आप वही काम करेंगे। सबसे पहला काम आपको ये डेट वगैरह कब चढ़ाइएगा, एग्जाम के समय। हर एक में मैं बता रहा हूँ सेम ही प्रोसेस चल रहा है। पेज नंबर सबसे पहले पूरा चढ़ा दीजिएगा 1 से लेकर लास्ट तक जितना पेज हो, ये पहले काम एक कर देना चाहिए ताकि आगे चीजें गड़बड़ नहीं हो। एक्सपेरिमेंट नंबर जैसे 1 में लिख रहा हूँ तो यहाँ पे 1, इस पे भी 1 लिखा हूँ तो 1 यहीं पे खत्म हो गया तो 1 यहीं पे लिखूंगा। फिर मैं ये बुक उठाऊंगा इसी तरह फिजिक्स का और यहाँ पे भी देख लूंगा प्रयोग संख्या, देखिए इसमें दिया है प्रोजेक्ट, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लिखा है और इसमें देखिएगा तो यहाँ पे क्रियाकलाप है, ये नहीं लिखना होता है, ये जो प्रोजेक्ट है यही लिखना है। तो जैसे 10 प्रोजेक्ट है तो मैं इसमें तो जो भी मुझे आसान लगे मैं लिख दूंगा ताकि मेरा कॉपी भर जाए बस, क्योंकि ज्यादा है नहीं, मैंने शुरू में ही दिखा दिया 5 ही अंक का आपका होता है प्रोजेक्ट। यहाँ पे भी प्रोजेक्ट है लाइट का, तो ये भी आप चाहे तो इस दोनों में से एक लिख सकते हैं। अब बस वैसे ही सेम, जैसे मान लीजिए मुझे यही लिखना है या मैं आगे खोजूंगा, मुझे जो भी जैसे ग्राफ का देखिए ग्राफ बनाना है तो पीछे वाले पेज पे दिया था उस पर हम लोग बना सकते हैं। या यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, ये मुझे आसान लग रहा है तो ये थोड़ा कि 2 है तो मैं नहीं लिखूंगा, मैं इसी को 1 लिखूंगा। मैंने मान लीजिए मुझे शुरू में इसको 1 पर लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ। मेरा यहाँ पे चढ़ाऊंगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1, इससे मेरे कोई मतलब नहीं कि ये 2 है तो मुझे 2 ही पर लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये 2 है, मैं यहाँ पे अपना मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पे प्रयोग का नाम, तो फिर जो बोल्ड है वो ब्लैक से, बाकी सब चीज ब्लू से, पिक्चर वगैरह तो जो इधर सादा पेज दिया है, हर एक पेज के पीछे देखिए एक सादा पेज होगा, इस पे पिक्चर है, डाटा सभी चीज मैं बना सकता हूँ जितना चीज अटे। अगर नहीं अटता सिर्फ पिक्चर में फुल डाटा इस पे भी मैं लिख सकता हूँ इस तरह बनाकर स्केल वगैरह से अच्छा से, लेकिन पिक्चर तो इसी पे मैं बनाऊंगा सादा पेज पे। और जो मैं प्रयोग लिखा फिर उसी तरह यहाँ पे इंडेक्स में 1 नंबर पे जो प्रोजेक्ट लिखा हूँ वो उसका नाम, और ये तो जिस दिन जमा करूंगा उस दिन, और यहाँ पे पेज नंबर कितना पेज से कितना पेज तक हुआ है, डेट ऑफ सबमिशन, रिमार्क। इसी तरह आपका दूसरा प्रयोग, फिर इसी तरह तीसरा, चौथा,
5वां, जितना मैं लिखा हूँ, जितना कि मेरा कॉपी भर गया, बस यही काम करना है। ज़्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सबका दिखा दिया कि सब में इसका महत्व 5 से 10 अंक तक ही सीमित रहता है। बाकी तो आपको प्रश्नों का उत्तर बनाना होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ साइंस के परीक्षार्थी जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कैसे प्रैक्टिकल कॉपी तैयार करना आप सीख चुके हैं। ऐसे में यहाँ पे कुछ पिक्चर भी आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप फाइनल सबमिट करेंगे तो इसी रूप में आपका मतलब कि आएगा। अभी तो मैं आपको खाली स्थान भरना सिखा रहा था। ऐसे जैसे कॉपी वगैरह मतलब मान लीजिए जब फुलफिल हो जाएगा, जब जिस छात्र का उसको मैं जैसे बताऊँ वो भर लेगा, तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो में चीज़ें अपलोड कर दूंगा कि भरने के बाद कैसे दिख रहा है। ऐसे मैंने पूरा वो जितना मुझसे हो सकता था उतना मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ हर एक छात्र छात्राएं समझ चुके होंगे। बाकी और कोई कन्फ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और प्रैक्टिकल का एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर, इसको जरूर देख लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।